दोस्तों प्लीज वीडियो स्किप मत करना, ठीक है, ध्यान से पूरा वीडियो देखना। और फिर भी अगर नहीं समझ में आता ना तो फिर आप जो डिसलाइक करना है यानी जो मर्जी हो वो कर लेना, ठीक है, लेकिन एक बार पूरा वीडियो देख लेना, ठीक है। देखो, बैलेंसिंग रिडोक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। बैलेंसिंग रिडोक्स रिएक्शन मतलब क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, यानी किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब यानी किसी भी रिएक्शन को अगर बैलेंस करते हैं ना तो क्लास 10th में अपन कैसे बैलेंस करते थे, मतलब एटम से बैलेंस करते थे, मतलब एटम को बैलेंस करते थे, ठीक है। लेकिन अब 11th क्लास में आ गया ना, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाओ, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये बैलेंसिंग रिडोक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, चार्जेस को भी बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आयोनिक इक्वेशन है तो चार्जेस को तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, और कुछ नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, समझ में आया। मतलब जो क्लास 10th में बैलेंस करते थे ना वैसे ही सिंपली करेंगे, ठीक है। देखो यहां पे अपन चार स्टेप्स में करेंगे, मतलब जो क्लास 10th में एटम्स को बैलेंस करते थे ना, अब यहां दो पार्ट में बैलेंस करेंगे। ध्यान से सुनो, यहां पे क्लास 10th में जो बैलेंस करते थे एटम्स को, यहां पे 11th क्लास है इसलिए दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको पहले पार्ट में बैलेंस करेंगे एटम्स को, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन बचे हुए रह गए ना उनको बैलेंस करेंगे। मतलब दो स्टेप तो क्लियर होगी, मतलब क्लास 10th की तरह ही है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और दो स्टेप में क्या करेंगे, चार्जेस को बैलेंस करेंगे 2 और 3 में, ठीक है। चार्जेस में क्या करेंगे, एक तो ऑक्सीडेशन वाले, ठीक है, और एक रियल चार्जेस वाले, ठीक है। मतलब दोनों इसमें क्या करेंगे, चार्जेस को बैलेंस करेंगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर में वाले देखो, ऑक्सीडेशन की मैंने 3 डेफिनेशन बताई थी, क्लियर होता है। पहला क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसके पास में कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और उसके पास में कौन से रिमूवल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर हो, ठीक है। और थर्ड डेफिनेशन में क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब यहां पे आपको दो डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली, और एक होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वाली, ठीक है। अब मैं देखो सीधा आपको क्वेश्चन से समझाता हूं, क्लियर, ध्यान से सुनो। राइट द नेट आयोनिक इक्वेशन जो चार्जेस बैलेंस होने जरूरी है ना मेरे दोस्त, नेट आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम मतलब K2Cr2O7, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां इस K2 है ना, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब इसको क्या है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये देखो K पे क्या होता है, +1 तो 2 है तो 2 पॉजिटिव, तो यहां पे लिखो Cr2O7 2 - एक्वस, क्लियर हो, ठीक है। विद सोडियम सल्फेट Na2, यहां पे भी इसका कोई वो रोल नहीं है, तो मैं सीधा लिख रहा हूं SO3 2-, क्लियर, स्केलेटन इक्वेशन, ठीक है। इन एसिडिक एक्वस है, ठीक है, एक्वस, और ये लिख दिया क्रोमियम थर्ड का मतलब जो ब्रैकेट में लगाते हैं ना, उसका मतलब होता है कि उस पे 3 चार्जेज है, मतलब Cr3 पॉजिटिव, क्लियर। और एक्वस कर दो इसको, और प्लस सल्फेट SO4 2- एक्वस। इसमें कोई मैंने कुछ बड़ी बात लिखी क्या, मतलब जो इक्वेशन में दे रखा वो जो बोल रहा है क्वेश्चन में वही तो लिखा है, क्लियर हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्लास 10th में खूब बैलेंस कियो एटम्स को, अब यार यहां पे भी बैलेंस कर दो, कोई नई बात बता रहा हूं क्या, यहां पे बैलेंस करो। देखो यहां अभी ऑक्सीजन को रहने दो, मैंने क्या बोला कि एटम्स को बैलेंस 2 पार्ट में करते हैं, 11th में पढ़ रहे ना। यहां पे फर्स्ट में जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां पे फोर्थ में बचे हुए ऑक्सीजन वगैरह को एटम को बैलेंस करेंगे, क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो क्रोमियम यहां पे 2 है और यहां पे 1 है, यहां 2 लगा दूं क्या यार, बराबर हो जाए, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर जैसे मान लो पहले ये बताओ रिडॉक्स रिएक्शन कैसे कहेंगे, मतलब ये इक्वेशन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी हो रहा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक बात बताओ, अगर ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन में 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और रिडक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ, दो इलेक्ट्रॉन बचे, वो मैं क्या घर पे ले जाऊंगा क्या,
बताओ, ये इक्वेशन घर पे लेके जाएंगे, बराबर तो होना चाहिए ना, समझ में, मतलब वो भी एक तरह का चार्ज है ये। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। पहले इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, ठीक है। अब जिन बच्चों को ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखना आता उसको थोड़ा सा फास्ट बता देता हूं। देखो, जो ऑक्सीडेशन मतलब टोटल चार्ज होता है ना, मतलब जो जैसे यहां न्यूट्रल हुआ तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जी, जैसे अगर चार्ज नहीं है तो 0 और यहां 2 माइनस है, मतलब इस टोटल स्पीसीज पे क्या है 2 माइनस, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -2। ठीक है, तो यहां इसको x मान लो, इसका x, और 2 है तो 2x प्लस इस पे ऑक्सीजन पे नॉर्मली चार्जेस क्या वो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2, परोक्साइड सुपर ऑक्साइड को छोड़ के, तो ये क्या हो गया 7 है, 7 -2 इक्वल टू -2। क्लियर हो गया? तो 2x इक्वल टू 7 दूनी 14, और यहां इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और -2, तो 2x इक्वल टू 12x इक्वल टू +6। मतलब इस क्रोमियम में कितना आ गया ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गया। क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं देखो यहां पे नहीं बताऊंगा कि क्या, ये इसलिए बता दिया कि कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो। ठीक है, अब देखो यहां पे बताओ, देखो ऑक्सीजन का 3 दूनी 6 -2 होता है, तो 3 दूनी 6 -6, और ये इक्वल टू -2 होगा ना, तो उधर जाएगा तो ये +4 आ जाएगा, इस पे 4 दूनी 8 8, और उधर जाएगा तो +6। क्लियर? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +6, इसका कितना है +6। ठीक है, अब देखो, अब ये बताओ, क्रोमियम यहां से यहां जा रहा है, क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैं क्या कहता हूं, दो डेफिनेशन तो याद करनी पड़ेगी। मैंने पहले बोला था इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इट इज ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। ठीक है, अब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, +6 से +3 जा रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, एक ऑक्सीडेशन में +1 मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या हो, पहले तो ये बताओ, +6 से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज मतलब रिडक्शन हो रहा है, ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसका +4 से +6 मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आया? ठीक है दोस्तों, देखो है ना, और अगर दोस्तों किसी को नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो देखना। क्लियर? देखो, अब एक बात और, +4 से +6 में जा रहा है ना, और ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। अरे यार, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का हो गया ना, तो मतलब +4 से +6 में चला गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है ना, और इस क्रोमियम में देखो +6 से +3 में जा रहा है। ठीक है, और लेकिन ये 2 और हो गया, तो देखो, और ये इससे 2 से मल्टीप्लाई करो तो मतलब 12। ठीक है, और 12 और 3 दूनी 6 है ना, तो ये हो गया -6, तो ये हो गया +6, इसमें +6 का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और इसमें कितना हो रहा है, देखो +4 से 2 का हो रहा है। ठीक है, तो देखो, अब देखो इसमें क्या है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 का हो रहा है। ठीक है, और यहां पे 2 मूव हो रहा है, तो बराबर तो करोगे ना यार चार्जेस। अरे यार, यहां पे इसको 6 चाहिए, 6 गेन करेगा, और ये 2 ही निकाल रहा है, तो कैसे काम चलेगा, 4 कहां से लाओगे, आपकी जेब से थोड़ी दोगे। तो इसको क्या करोगे, इसको 6 चाहिए ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, ये दे देगा, ये ले लेगा। कोई नई बात बोल रहा हूं क्या? नहीं। ठीक है, तो इसको क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का ये लॉस हो रहा है और ये गेन कर रहा है, बस खत्म। अरे वाह यार, मजा आ गया। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। क्लियर हो गया? अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैं इसको हटा देता हूं, है ना। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन का तो लॉस और गेन क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैंने बोला था चार्जेस को 2, मतलब एक 2 में और एक 3rd में। ठीक है, अब रियल चार्जेस को भी बैलेंस कर लो यार। देखो, इसको हटा देता हूं मैं, ऑक्सीडेशन नंबर वाले को ये भी हटा देता हूं। क्लियर? अब देखो, चार्ज -2 6 और ये -6 है, तो माइनस कितना हो गया, -8 इधर, और इधर कितना है +6 और 3 दूनी 6 -6, ये तो टोटल 0 हो गया। क्लियर? और इधर -8 है। ठीक है, अब इसमें एक बात याद रखना, जो ये चार्जेज है ना, इनको बैलेंस कैसे करते हैं। इनको बैलेंस करने के लिए अगर एसिडिक मीडियम, एसिडिक सॉल्यूशन है तो H पॉजिटिव से बैलेंस करना, है ना, और अगर बेसिक सॉल्यूशन में तो
देखो H पॉजिटिव से एसिड में और बेसिक सॉल्यूशन में OH माइनस से बैलेंस करेंगे। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हो गया है ना। अब देखो इसको मैं बैलेंस करता हूं, रुको, इधर तो 0 हो गया, इधर कितना आया, अरे यार 3 दूनी 6 -8, ठीक है, तो 8 पॉजिटिव कर दूंगा, 8 पॉजिटिव एक्वस, क्लियर, ठीक है। अब दोनों साइड बराबर हो गया, देखो इधर 0 हो गया और 3 दूनी 6 2 8, ये इधर भी 0 हो गया। क्लास 11th का फीलिंग हो रहा है ना, चार्जेस को बैलेंस कर रहे हो आप, अरे वाह यार 8 पॉजिटिव, ठीक है। अब लास्ट में एटम को बैलेंस करना तो बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। कैसे बैलेंस करोगे, देखो सर 7 तो ये ऑक्सीजन हो गए और 3 तिया 9 7 16 ऑक्सीजन हो गए सर, और इधर कितने सर 4 थी 12, अरे सर इधर 4 ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर 4 ऑक्सीजन और लगा दो सर। लेकिन ये ध्यान रखना, इस वाले में तो हम क्या करते हैं, H पॉजिटिव और OH माइनस से करते थे, ठीक है। और इधर ये जो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे वो H2O से करेंगे, तो कितना कम पड़ रहा है, इधर 12 है, इधर 4, इधर 4 कर दो, H4H2O 4 ऑक्सीजन बराबर हो गई। अब हाइड्रोजन भी देख लेते, देखे 4 दूना 8 बराबर हो गई लिक्विड। बोलो दोस्तों, समझ में आया? ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं रिएक्शन को, Cr2O7 2 माइनस एक्वस प्लस 3SO3 2 माइनस एक्वस प्लस 8 पॉजिटिव प्लस एक्वस, ठीक है, 2Cr3 पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, प्लस 3SO4 2 माइनस एक्वस, है ना, प्लस 4H2O लिक्विड। समझ में आया दोस्तों? ठीक है। अब एक बार जिन बच्चों को फिर भी मेरा थोड़ा फास्ट में बताया हूं, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से बता देता हूं। दोस्तों आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो, ठीक है। 10th में आप कैसे करते थे, किसी इक्वेशन रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते थे, मतलब एटम्स को बैलेंस करते थे, ठीक है। लेकिन अब आप रिडॉक्स रिएक्शन की दुनिया में आ चुके हो, मतलब आपको चार्जेस को भी बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे एटम्स को बैलेंस करने के 2 तरीके, पहले तो जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको फर्स्ट स्टेप में बैलेंस कर देंगे, ठीक है। और लास्ट स्टेप में जो H या ऑक्सीजन वगैरह है तो उनको बैलेंस करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, H2O इस्तेमाल करेंगे, क्लियर। जो रियल ये चार्जेज हैं, मतलब 2 माइनस ये है ना, इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर एसिडिक सॉल्यूशन में है तो H पॉजिटिव, और अगर बेसिक सॉल्यूशन में तो OH माइनस से बैलेंस करेंगे, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर में मेथड, अरे दोस्तों ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और रिडक्शन किसे कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी इक्वेशन में, सॉरी किसी रिएक्शन में, ठीक है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहेंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। अगर एक बात बताओ, अगर ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसको गेन कौन करेगा, मैं तो करूंगा नहीं, ठीक है, रिडक्शन वाली स्पीसीज ही करेगी ना, ठीक है। तो एक बात बताओ, आप दिमाग लगाने की बात है कि अगर ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 करवाओगे ना रिडक्शन में, है, या ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, करवाओगे ना बराबर, ठीक है। तो बस वही मैंने किया है, ठीक है। अब दोस्तों अगर फिर भी नहीं समझ में आया, ठीक है, तो इस वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है, जहां तक मेरा अंदाजा समझ में आ गया होगा, क्लियर।